पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उनका बिहेवियर भी काफी अजीब सा था, अजीब सा लहजा, पता नहीं क्या। क्या मतलब? उसने क्या कुछ कहा है तुमसे? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार एक ही सवाल किए जा रहे थे कि हम कहाँ हैं, कब वापस आएंगे। हालांकि मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि हम लोग नवाबशाह में हैं। फिर भी बार बार एक ही सवाल, काफी अजीब लगा मुझे। लहजा भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा। दरअसल तुम हॉस्पिटल वाली बात उससे छुपाना चाह रही हो ना, तो तुम्हारे लाशऊर में है कि कहीं उसे कुछ पता ना चल जाए, वो कुछ कह ना दे। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे मेरा वहम ही हो। मत परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अम्मी, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो? बेवकूफी वाली बातें मत करो। किसी को नहीं मालूम कि हम यहाँ पर हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा? अब उसकी इस बात को ना अपने सर पे सवार मत करो। वैसे भी कल तो हम यहाँ से चले जाएंगे ना। फ्रूट भी नहीं खाया तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खा लीजिए। कुछ भी नहीं खाया है तुमने? दिल नहीं चाह रहा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। लेट जाओ बेटा। पिया ठीक है ना बेटा? हाँ। ईमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नू, किचन में क्या करते हैं? तुम तो कम से कम कुछ नहीं करती। आज कर रही हूँ ना, दिख रहा है ना तुम्हें। क्यों पूछ रहे हो फिर? तुम्हारी आज किचन से छुट्टी। आज सारा डिनर मैं बनाऊंगी। अच्छा, लगता है सूरज मशरिक में गुरूब हुआ है। मन्नू, जुमला सही से बोला करो। ये नहीं कहते, कहते हैं कि लगता है आज सूरज मगरिब से तुलू हुआ है। देखो, तुम्हारे लिए तो मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि तुलू के वक्त तुम उठती कहाँ हो, तुम तो जागती हो गुरूब के वक्त तो। कितनी फनी हो तुम। आज तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो मेरा मूड नहीं खराब कर सकती। अच्छा, बहुत खुश हो तुम। क्या हुआ, कोई गुड न्यूज़ मिली है क्या? बस यही समझ लो। बताओगी नहीं? हर बात बताई नहीं जाती मन्नू। इसी बात में खुश नहीं हो सकती कि तुम्हारी बहन आज कितनी खुश है। ठीक है। ठीक है, तो दो मुझे ये टमाटर और जाओ तुम। ये लो। अच्छा, अगर तुम आज खाना बना ही रही हो तो ये किचन साफ करके और सारे बर्तन धो के ही निकलना। सब कर लूंगी मैं, जाओ। तंग अच्छा? ना करो मुझे। ठीक है। अफसा, आपने बहुत जल्द रिकवर किया है, गुड। अब हम घर जा सकते हैं? बस सुबह आपको आखिरी आईवी लगेगी, देन यू कैन गो। फिर उसके बाद किसी वक्त जाकर आप डिस्चार्ज पेपर बनवा लीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेडिसिन प्रॉपर लीजिएगा। ओके, टेक केयर बेटा। हाँ डॉक्टर।
शुक्र है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम एक काम करो, वली को मैसेज कर दो कि हम सुबह तक पहुँच जाएंगे। हाँ अभी करती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अभी तो डॉक्टर गई है। नर्स तो ऐसे नॉक नहीं करती, मुझे लगता है कोई और है। मैं देखती हूँ। जी क्या वो मुझे देख के सांप क्यों सूंघ गया? हमाद, आप यहाँ? अब आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब कि है मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ एडमिट हो? क्या लगता था इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दोगी? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हमाद बेटा, मैं यही वो जगह है ना आंटी जहां आप किसी के मरने का पुरसा देने गई थी? हमाद, आप नाराज मत हो, आप रुके, आप बैठे, मैं समझाती हूँ। नाराज? मैं तुमसे नाराज होऊंगा? तुम्हें लगता है ये सब देखने के बाद नाराजगी की गुंजाइश बाकी है? क्या देखकर? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतनी डिटाई से मुझसे पूछ रही हो क्या देखकर? क्या मजबूरी थी ऐसी जो यूं सबसे छुप कर झूठ बोलकर यहाँ पे एडमिट हुई? हमाद, आपको कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हुई है। मेरे साथ एक छोटा सा इशू हो गया था। छोटा इशू उसकी नहीं हुआ वजह था तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा इशू हुआ था। इशू तुम्हारे किरदार का है। एक इशू मेरे साथ हुआ था बल्कि कि मैंने तुम पे भरोसा किया। ये एक मिनट, ये वीडियो देख रही हो? इसी का सबूत हासिल करने के लिए आया था मैं। हमाद बेटा, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? तुम क्या सोच के बैठे हो? सब कुछ गलत समझ रहे हो। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हें बताती। नहीं आंटी प्लीज, मुझे आप हाथ नहीं लगाएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन माजरत के साथ आप मेरी नजर से गिर चुकी हैं। हमाद, ये कैसे बात कर रहे हो मेरी अम्मी के साथ? वैसे ही जिसके लायक हो तुम लोग। मेरी गलती थी कि मैं अम्मी की बातों में आ गया। मेरी अम्मी की गलती थी कि तुम्हारी मासूम सूरत पर तरस खा लिया उन्होंने, और तुमने मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस कदर गिरी हुई लड़की हो।